हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लर्निंग हब। और हमारा जो टॉपिक रहने वाला है आज क्लास का वो होगा स्टेट्स ऑफ मैटर। इसके पहले मैंने थ्योरी अपलोड की थी, तो आज की जो क्लास होगी वो होगी एमसीक्यू से रिलेटेड। ये वाली जो क्लास है सीटेट की, ये मैंने कल यस्टरडे नाइट मैंने लाइव ली थी, बट कुछ इश्यूज थे उसके अंदर जो है वो वॉइस नहीं आ रही थी। दैट्स वाई ये वाली क्लास अब मैं रिकॉर्डेड अपलोड करूँगी, तो दोबारा से इस क्लास को आप देख लीजिएगा। ओके, ये क्वेश्चंस हैं सीटेट एमसीक्यू 2026 से के लिए। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। अ टीचर प्लेसेस आइस क्यूब्स इन 3 डिफरेंट कंटेनर्स। एक टीचर ने आइस क्यूब्स को 3 डिफरेंट कंटेनर्स में रखा है, मेड अप ऑफ स्टील, प्लास्टिक एंड ग्लास। स्टूडेंट्स ऑब्जर्व दैट आइस मेल्ट्स फास्टेस्ट इन द स्टील। स्टील में सबसे ज़्यादा फास्ट जो है वो आइस मेल्ट हो गई है। विच कंसेप्ट इज बेस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड हेयर। तो क्या रीज़न था कि जो आइस है वो स्टील के कंटेनर में जल्दी जो है वो मेल्ट हो गई? कंडेंसेशन? नहीं, कंडेंसेशन तो क्या है, एक प्रोसेस है। कंडेंसेशन के अंदर क्या होता है, जो गैस है वो लिक्विड के अंदर चेंज होगी। हीट कंडक्शन। इवोपोरेशन, इवोपोरेशन के अंदर क्या होता है, जो वाटर है वो गैस के अंदर चेंज हो जाता है। सब्लिमेशन के अंदर क्या है, जो सॉलिड है वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या होता है, हमारा सब्लिमेशन होता है। तो इसमें से तो कोई भी प्रोसेस जो है वो टेक प्लेस नहीं कर रहा है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, हीट कंडक्शन। हीट कंडक्शन क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है फ्रॉम हॉटर टू द कोल्डर रीजन। हीट कंडक्शन क्या होता है, हीट की ट्रांसफर होना फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर। और इसने क्या बोला कि स्टील के अंदर सबसे ज्यादा फास्ट होती है, क्योंकि स्टील क्या है, एक गुड कंडक्टर है। स्टील क्या है, एक गुड कंडक्टर है। ओके, तो दैट्स वाई उसके अंदर जो आइस है वो सबसे पहले क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, क्योंकि वो अपनी हीट को बाहर ट्रांसफर कर देती है। डन। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। विच क्लासरूम एक्टिविटी बेस्ट हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दैट गैसेस ऑक्यूपाई स्पेस। कौन सी एक्टिविटी है जिससे हमें स्टूडेंट्स को ये पता चलेगा कि गैस के अंदर भी स्पेस जो है वो होता है। हीटिंग वाटर इन ए बेकर, नहीं ये तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना क्वेश्चन के साथ। इन्फ्लेटिंग ए बैलून, बैलून के अंदर एयर फिल करना। मेल्टिंग वैक्स, मेल्टिंग वैक्स का भी कोई रिलेशन नहीं है। फ्रीजिंग जूस, नहीं। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डायरेक्टली इन्फ्लेटिंग ए बैलून, क्योंकि बाकी के जो ऑप्शन है वो मैच कर ही नहीं रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जब हम, वैसे हमारे पास बैलून जो है वो ऐसे होता है, बट जैसे हम उसके अंदर एयर फिल करते हैं, जैसे हम उसके अंदर एयर फिल करते हैं यानी कि इन्फ्लेटिंग करते हैं, तो बैलून जो है वो इस तरीके का हो जाता है ना। तो इसके अंदर ये सारे क्या आ जाते हैं, एयर के पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो एयर हैज अ स्पेस, तो हमें ये पता चल जाता है कि एयर के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, स्पेस प्रेजेंट है, एयर भी स्पेस लेती है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अ स्टूडेंट सेज एयर हैज नो मास। एक स्टूडेंट ने बोला कि एयर के पास कोई मास नहीं है, बिकॉज वी कैन नॉट सी इट। मतलब एयर का कोई वेट ही नहीं होता, कोई मास नहीं होता, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता है। व्हाट शुड द टीचर डू फर्स्ट। तो टीचर सबसे पहले क्या करेगा, करेक्ट द स्टूडेंट इमीडिएटली। क्या टीचर उसी टाइम करेक्ट कर देगा स्टूडेंट को इमीडिएटली, कि नहीं भाई तू गलत बोल रहा है। इमीडिएटली हम नहीं करते हैं, पहले बच्चे को कुछ ना कुछ मतलब कि एग्जाम्पल्स देंगे, उसको एक दो चीज़ें और दिखाएंगे कि उसके बिहाफ पे अगर वो अपनी स्टेटमेंट चेंज करना चाहता है, या उसको फिर भी लग रहा है कि हाँ उसकी स्टेटमेंट करेक्ट है। आस्क स्टूडेंट टू मेमोराइज प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, कि स्टूडेंट को बोलेंगे कि गैसेस की प्रॉपर्टी याद करो, ये भी नहीं करेंगे। इग्नोर द मिसकंसेप्शन, उसने जो गलत लाइन बोली है उसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे। डेमोन्स्ट्रेट विद एन इनफ्लेटेड एंड डिफ्लेटेड बैलून, मीन्स जिसके अंदर एयर प्रेजेंट है और जिसके अंदर कोई एयर प्रेजेंट नहीं है, दोनों बैलून्स हम उसको दिखाएंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, और उसी से उसको आइडिया हो जाएगा कि एयर के पास भी क्या है, मास होता है। क्योंकि जो इन्फ्लेटेड बैलून होता है उसके अंदर मास प्रेजेंट होता है, उसका वेट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द डिफ्लेटेड बैलून। डन। इन्फ्लेटेड जिसके अंदर हवा होती है, डिफ्लेटेड जिसके अंदर एयर नहीं होती है। Why do droplets appear on the outer surface of cold glass containing ice water? एक ग्लास है, उसके अंदर आइस वाटर है ना। तो कुछ टाइम के बाद जैसे ही हमने ठंडा पानी ग्लास के अंदर डाला, और कुछ टाइम के बाद उसके ग्लास के बाहर हमें क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो दिखाई देने लग जाती हैं। वो वाटर ड्रॉपलेट्स, क्या रीजन है वाटर ड्रॉपलेट्स का, क्या वो इवापोरेशन है? इवापोरेशन तो क्या होता है, लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ना।
क्या ऐसा कुछ हुआ इसके अंदर? नहीं हुआ। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग में क्या है? लिक्विड दोबारा से आइस के अंदर कन्वर्ट हुआ, क्या ऐसा दोबारा हुआ है इसके अंदर? ये भी नहीं हुआ है। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन होता है हमारा गैस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना, गैस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना, है ना। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारा कंडेंसेशन प्रोसेस टेक प्लेस कर रहा है। वो कैसे कर रहा है? क्योंकि बाहर जो हमारा, क्योंकि हमने एवरीथिंग अराउंड अस हैज अ मैटर, है ना। ये लाइन हमने एनसीईआरटी के अंदर पढ़ी है कि हमारे चारों तरफ क्या प्रेजेंट होता है? मैटर प्रेजेंट होता है। तो जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर भी वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं। ये वाटर वेपर और कौन सी फॉर्म के अंदर होते हैं? गैस की फॉर्म के अंदर होते हैं। ये वाटर वेपर जब इस ग्लास के कांटेक्ट में आएंगे, ग्लास के कांटेक्ट में आएंगे, तो इनका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है, ग्लास का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ पे जब वो टच करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? कूल डाउन हो जाएंगे। ये वाले वो वाटर वेपर क्या हो जाएंगे? कूल डाउन हो जाएंगे। और कूल डाउन होने के बाद गैस विल चेंज इनटू द लिक्विड। गैस किसके अंदर चेंज हो जाएगी? लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएगी। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा प्रोसेस टेक प्लेस कर रहा है? कंडेंसेशन टेक प्लेस कर रहा है। डन? क्लियर हुआ? सब्लिमेशन भी नहीं है इसमें। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन? सब्लिमेशन क्या होता है हमारा? जब सॉलिड डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट हो। तो देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। आइस टर्निंग इनटू वाटर, नहीं। वाटर टर्निंग इनटू स्टीम, नहीं। ये तो क्या हो गया? इवापोरेशन हो गया, है ना। कैम्फर डिसअपियर स्लोली, स्टीम टर्निंग इनटू वाटर, यानी कि गैस दोबारा से, ये क्या हो गया हमारा? कंडेंसेशन हो गया। तो सब्लिमेशन तो कहाँ हो रहा है हमारा? सी के अंदर होता है। कैम्फर डिसअपियर स्लोली, कैम्फर क्या होता है? कपूर होता है। कपूर, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? कपूर। इसको जब हम बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर रख देते हैं कहीं पर भी, तो ये कुछ टाइम के बाद अपने आप ही क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है, डिजोल्व होना, मतलब कि इसकी जो महक है पूरे रूम में या पूरी जगह पे जो है वो फैल जाती है और ये डिसअपियर हो जाता है कुछ टाइम के बाद। तो वो क्या है? सॉलिड। ये क्या होता है हमारा? सॉलिड होता है और कुछ टाइम के बाद डिसअपियर हो जाएगा, यानी कि वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रोसेस कौन सा हो जाएगा हमारा? सब्लिमेशन। सिक्स क्वेश्चन, अ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर टीचिंग स्टेट्स ऑफ मैटर वुड मोस्ट लाइकली। एक कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर है, वो स्टेट ऑफ मैटर टीच कर रहा है, तो वो क्या करेगा? डिक्टेट डेफिनेशन नहीं। एक कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर कभी भी डेफिनेशन को डिक्टेट नहीं करेगा, क्योंकि वो मतलब एक्टिविटीज़ के थ्रू या ऑब्जर्वेशन के थ्रू या कुछ ना कुछ मतलब प्रैक्टिकल्स के थ्रू उस चीज़ को बिल्टअप करेगा बच्चे के अंदर, है ना। कंडक्ट एक्टिविटीज़, यस, वो एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करेगा। एंड एनकरेज डिस्कशन, और बच्चों में डिस्कशन को एनकरेज करेगा। आस्क स्टूडेंट टू कॉपी नोट्स ओनली, नहीं, नोट्स को कॉपी कभी भी नहीं करवाएगा। फोकस ओनली ऑन टेक्स्ट बुक रीडिंग, कभी भी टेक्स्ट बुक रीडिंग के ऊपर फोकस जो है वो नहीं करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, कंडक्ट एक्टिविटीज एंड एनकरेज डिस्कशन। डन। सेवंथ क्वेश्चन, पार्टिकल्स इन लिक्विड्स कैन मूव बिकॉज, जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के अंदर वो मूव करते हैं। एक पार्टिकल इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर इधर, इस तरीके से। तो ये वाला इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है। क्यों जा सकते हैं? दे हैव नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, गलत। दे आर टाइटली पैक्ड परमानेंटली, क्या ये टाइटली पैक्ड दिख रहे हैं? ये भी नहीं है। लिक्विड्स हैव फिक्स्ड शेप, क्या लिक्विड की फिक्स्ड शेप नहीं होती है? नहीं होती है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीकर देन इन सॉलिड, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्सेस प्रेजेंट है वो वीक होता है एज कंपेयर टू द सॉलिड। सॉलिड के अंदर जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होता है, वो मॉलिक्यूल जो है वो आपस में हिल भी नहीं सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे सेवंथ का सी। एट्थ क्वेश्चन, विच क्वेश्चन प्रमोट्स हाई ऑर्डर थिंकिंग इन सीटेट क्लासरूम? हाई ऑर्डर थिंकिंग मतलब जिसके अंदर हमें सोच के बताना पड़े। डिफाइनिंग ऑपरेशन, ये तो एक सिंपल डेफिनेशन है, इसको तो हम लर्न कर सकते हैं ना। नहीं है। नेम द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, ये भी नहीं है। वाई, जिसके अंदर वाई पूछा जाता है वो हमारा क्या हो जाता है? एचओटी हो जाता है। मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, जिसके अंदर हमें कुछ ना कुछ थिंक करके ही रीजन के साथ हमें उस चीज़ का आंसर देना पड़ेगा। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? सी, व्हाट इज मेल्टिंग, ये भी नहीं है। नाइन्थ क्वेश्चन, व्हेन परफ्यूम स्प्रेड्स क्विकली इन अ रूम इट डेमोन्स्ट्रेट, जब परफ्यूम को हम स्प्रेड करते हैं क्विकली रूम के अंदर तो वो क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है? डिफ्यूजन इन गैसेस,
कंडेंसेशन क्या यहाँ पे कुछ गैस लिक्विड में कन्वर्ट हुई है? नहीं। फ्रीजिंग? नहीं। सेडिमेंटेशन? नहीं। क्या शो कर रहा है? ये डिफ्यूजन शो कर रहा है इन गैसेस के अंदर, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। ओके, सो हाईएस्ट डिफ्यूजन जो है वो कौन शो करता है? गैसेस शो करती हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ए। 10th क्वेश्चन, विच असेसमेंट मेथड इज मोस्ट स्टेबल ड्यूरिंग एन एक्टिविटी बेस्ड लेसन ऑन मैटर? कौन सा असेसमेंट मेथड जो है वो मोस्ट स्टेबल है जब हम कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं क्लास के अंदर? ओनली फाइनल एग्जामिनेशन? नहीं, फाइनल एग्जामिनेशन तो कोई एक्टिविटी नहीं हुई। रोट मेमोराइजेशन? रोट मेमोराइजेशन तो बिल्कुल ही गलत है। पनिशमेंट तो हमने देनी ही नहीं है। हमारा आंसर क्या बच जाएगा यहाँ पे? बी, ओरल क्वेश्चनिंग एंड ऑब्जर्वेशन। जब वहाँ पे एक्टिविटी चल रही है ड्यूरिंग द क्लास, मीन्स ये ड्यूरिंग द क्लास हो रहा है, तो ड्यूरिंग द क्लास हम ओरल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। तो आंसर हो जाएगा बी। 11th क्वेश्चन, व्हाई डज स्टीम कॉज मोर सिवियर बर्न्स देन बॉइलिंग वाटर? अब वाटर है, बॉईल कर रहा है ना, दोनों के दोनों क्या है, हमने 100 डिग्री पे इसको क्या कर दिया? बॉईल कर दिया। ये क्या है? बॉईल होना स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही बॉईल होता है इसके अंदर से स्टीम जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। ये क्या है? स्टीम। अब स्टीम भी और वाटर भी दोनों की दोनों क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल हो रही हैं, बट स्टीम क्या करती है? एनर्जी को सेव कर लेती हैं। ये क्या करती हैं? एनर्जी को सेव कर लेती हैं और उसको हम बोलते हैं हिडन टेम्परेचर। उसको हम बोलते हैं हिडन टेम्परेचर, ऑल्सो नोन एज द लेटेंट हीट। ऑल्सो नोन एज द लेटेंट हीट। ओके, क्योंकि जब वाटर स्टीम में यानी भाप के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, जब वाटर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो ये चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। और जब ये चेंज ऑफ स्टेट होता है तो जो एनर्जी होती है वो उस एनर्जी को सेव करती है और उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट टेम्परेचर, है ना। और उसी लेटेंट हीट टेम्परेचर की वजह से जो स्टीम है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द बॉइलिंग वाटर। स्टीम कोल्डर तो होती ही नहीं है। स्टीम कंटेन्स लेटेंट हीट, क्योंकि स्टीम के अंदर लेटेंट हीट प्रेजेंट होती है, दैट्स वाई वो सिवियर बर्न कोज कर देती है जब एकदम से हम हाथ पे टच करती है। तो ये तो ऑप्शन है नहीं यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट आता है हमारा 12th क्वेश्चन, अ टीचर आस्क स्टूडेंट टू क्लासीफाई मिल्क, स्मोक एंड फोक। टीचर ने बोला कि क्लासीफाई करो मिल्क को, स्मोक को एंड फोक को। तो इस एक्टिविटी से वो क्या डेवलप करना चाह रहा है बच्चे के अंदर? मेमोराइजेशन स्किल। क्या वो बच्चों को याद दिलाना चाह रहा है कि मिल्क क्या होगा, स्मोक क्या होगा, फोक क्या होगा? नहीं। क्लासिफिकेशन स्किल या ड्राइंग स्किल? ड्राइंग का तो इसमें है ही नहीं, लैंग्वेज स्किल भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी हो जाएगा। इस चीज़ से जो बच्चे के अंदर क्लासिफिकेशन स्किल जो है वो डेवलप होगी कि मिल्क क्या है, स्मोक क्या है और फोक क्या है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन? मीन सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर हमने यहाँ रखा है तो वो पूरे चारों तरफ जो है वो फैल जाएगा। तो वो कौन सा होता है हमारा? वो होता है गैस। गैस के अंदर हाईएस्ट डिफ्यूजन रेट जो है वो प्रेजेंट होता है। ओके, क्वेश्चन इजी था। 14th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द चेंज फ्रॉम गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड। गैस सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो वो क्या होता है हमारा? वो होता है डिपोजिशन। वो क्या होता है? डिपोजिशन। और जब सॉलिड गैस के अंदर कन्वर्ट होता है तो वो क्या होता है? सब्लिमेशन। जब गैस सॉलिड में जा रहा तो डिपोजिशन, सॉलिड गैस में जा रहा तो क्या होगा? सब्लिमेशन। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा डिपोजिशन। Okay, last question of this class. A science teacher wants learners to understand evaporation effectively. साइंस टीचर चाहता है कि लर्नर्स को अच्छे से इवोपोरेशन जो है वो समझ आए। विच मेथड इज बेस्ट? तो कौन सा मेथड जो है वो बेस्ट है? रीडिंग डेफिनेशन रिपीटेडली, बार बार हम डेफिनेशन रीड करते रहे, क्या वो सही होगा? नहीं। डिक्टेटिंग नोट्स, नोट्स को डिक्टेट करवा देते हैं, डेफिनेशन याद हो जाएगी? नहीं। मेमोराइजिंग टेक्स्ट बुक लाइन्स, टेक्स्ट बुक की लाइंस को याद करवा देते हैं, डेफिनेशन याद हो जाएगी? ऐसा भी नहीं होता। हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी,
डेमोन्स्ट्रेशन विद वेट क्लोथ्स ड्राइंग इन सनलाइट मीन्स जैसे ही हमने इवोपरेशन की डेफिनेशन बच्चों को दी है, तो उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स भी मेंशन करेंगे। और कौन से एग्जाम्पल्स, जो रियल लाइफ से रिलेट करते हैं। कौन से एग्जाम्पल, जो रियल लाइफ से रिलेट करते हैं। जैसे कि हमने गीले कपड़ों को सनलाइट के अंदर सुखाया, तो जैसे ही हम गीले कपड़ों को सनलाइट के अंदर डालते हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से वो टेम्परेचर क्या करेगा, वाटर ड्रॉपलेट्स को, जो वेट क्लॉथ्स के अंदर जो वाटर था उसको चेंज कर देता है गैस के अंदर। मीन्स वो वहाँ से क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और जो हमें वेट क्लॉथ्स हैं वो क्या दिखने लग जाते हैं, ड्राई शो होते हैं। ओके, तो कौन सा प्रोसेस यहाँ पे टेक प्लेस कर रहा है, इवोपरेशन। क्योंकि इवोपरेशन के अंदर क्या होता है, हमारा लिक्विड जो है वो गैस के अंदर कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, जो प्रोसेस यहाँ पे टेक प्लेस कर रहा है। तो एक टीचर जो है वो इफेक्टिवली कब शो करेगा, मतलब जब वो उसको रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल शो करेगा, ताकि बच्चों को वो इफेक्टिवली समझ में आए कि हाँ, कि क्या डेफिनेशन थी और उसका यूज़ क्या हो रहा है हमारी रियल लाइफ के अंदर, वो चीज़ क्या हो जाती है, इफेक्टिवली हो जाती है। तो ये थे कुछ 15 MCQ हमारे सीटेट से रिलेटेड। डन। सो रात की क्लास जो मैंने ली थी लाइव क्लास, उसके अंदर ये वॉइस जो है वो नहीं हो रही थी, दैट्स वाई ये क्लास मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करनी पड़ी है। ओके, सो इस क्लास को आप दोबारा से एक बार देख लीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ओके डन, थैंक यू।